तो प्यारे साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप इन शब्दों से अंदाजा लगा लीजिए। पिता का पैसा, नदी का पानी, मेरे भाई की दुल्हन। अब ये किस तरह की बात है, ये क्या है? यहाँ बीच में क्या आ रहा है? का, की। और का के इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, यहाँ भी इधर भी नाउन है, राइट में भी नाउन, लेफ्ट में भी नाउन। की के राइट में भी नाउन और लेफ्ट में भी नाउन है। तो ये क्या चीज है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन्स। क्या बोलते हैं? पजेसिव केस ऑफ नाउन्स। अब यहां सबसे पहले हम ये जानें कि पजेसिव का मतलब क्या होता है। तो प्यारे साथियों, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार संबंधी। जैसे यहाँ अधिकार संबंधी, यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूं पिता का पैसा, पैसा किसका? पिता का। नदी का पानी, पानी किसका? नदी का। मेरे भाई की दुल्हन, दुल्हन किसकी? मेरे भाई का। तो इधर वाले नाउन का संबंध इधर लेफ्ट वाले नाउन से करने के लिए हम बीच में ये जो का के की लिख रहे हैं ना, यही बताता है हमारा पजेसिव केस। तो इस का के और की, यहां में देख रहे हैं का के की, इसका दो इंग्लिश होता है। एक होता है हमारा एपोस्ट्रोफी यस, ये जो ऊपर कामा लगा है और नीचे यस लगा है, तो इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, ये है यस। और क्या पढ़ते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी यस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? का के की, यानी इसका भी इस्तेमाल होता है नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है वैसा बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे और ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? का के की, ठीक है। अब जब दोनों का मतलब का के की होता है, एपोस्ट्रोफी यस का भी मतलब वही होता है, ऑफ का भी मतलब होता है, तो अब दोनों में अंतर क्या है? कब किसको कहां लगाएंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल मनुष्य और जानवरों के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए? मनुष्य और जानवरों के लिए करते हैं। और ऑफ का इस्तेमाल बाकी सभी के लिए। केवल मनुष्य और जानवर को छोड़ करके जब भी हमें अधिकार संबंधी बात करनी होती है तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक चीज सीखेंगे कि एपोस्ट्रोफी यस का इंग्लिश में हम अनुवाद कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसलेट, कैसे बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, हिंट यहाँ पे दिया है कि सीधा अनुवाद करते हैं। जैसे राहुल का भाई, राहुल का, मोदी जी की सरकार, माँ का प्यार। तो इसमें राहुल, मोदी जी, माँ, ये क्या है? मनुष्य है ना। तो मनुष्य है, तो इसके लिए यहाँ पे का इंग्लिश, की का इंग्लिश और का इंग्लिश क्या हुआ? एपोस्ट्रोफी यस। जैसे राहुल का भाई, तो राहुल्स ब्रदर। मोदी जी की सरकार, तो मोदीज गवर्नमेंट। माँ का प्यार, मदर्स लव। ठीक, ये सीधा अनुवाद हो गया। पहले राहुल का अंग्रेजी हो गया, फिर का अंग्रेजी हो गया, और फिर भाई का अंग्रेजी हो गया, मोदी जी का अंग्रेजी हो गया, की का अंग्रेजी हो गया, एपोस्ट्रोफी यस, सरकार की अंग्रेजी गवर्नमेंट हो गया। माँ का अंग्रेजी हो गया, का अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी यस हो गया, प्यार का अंग्रेजी लव हो गया, ठीक है। तो ये सीधा अनुवाद होता है एपोस्ट्रोफी यस वाला केस में। अब जब ऑफ का इस्तेमाल करते हैं बाकी सभी के लिए, मनुष्य जानवर को छोड़ करके, तो देखिए जैसे इसका अनुवाद उल्टा करते हैं। लेकिन पहले देखिए यहाँ पे, जैसे नवरात्रि का दिन, नवरात्रि के दिन, त्योहार के छूट, सयारा फिल्म की कमाई। अब यहाँ जो पहला नाउन है, नवरात्रि, त्योहार, सयारा, ये कोई मनुष्य का नाम नहीं है, कोई जानवर का नाम नहीं है। तो यहाँ पे के और की का अंग्रेजी क्या होगा? ऑफ होगा। और नवरात्रि के दिन, इसका अनुवाद क्या होगा? उल्टा करेंगे, यानी दिन का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर के का अंग्रेजी लिखेंगे और फिर नवरात्रि का अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पहले छूट का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर के का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर त्योहार का अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पहले कमाई का अंग्रेजी, फिर की का और फिर सयारा फिल्म का। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पे और है। जब भी ऑफ से हम नाउन का पजेसिव केस बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अनुवाद हम भले ही उल्टा करते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में पहले लिखेंगे, लेकिन इसके पहले में दो लगाना। जैसे नवरात्रि के दिन, द डेज ऑफ नवरात्रि, यहाँ पे डेज पहले लिखा है लेकिन इस पहले क्या लगा? दो लगाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है। त्योहार के छूट, द डिस्काउंट ऑफ
फेस्टिवल्स, यहाँ क्या हुआ, डिस्काउंट्स, द डिस्काउंट्स ऑफ फेस्टिवल्स, यहाँ पे डिस्काउंट के पहले क्या लगा है, द लगा, ठीक है। सयारा फिल्म की कमाई, द अर्निंग्स ऑफ सयारा मूवी, तो यहाँ कमाई का अंग्रेजी हो गया अर्निंग्स, लेकिन इस पर क्या लगा, तो लगा। तो ये कंसेप्ट है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं प्यारे दोस्तों, अगर आप समझ गए हैं कि पिता का पैसा, नदी का पानी, मेरे भाई की दुल्हन, इसका अंग्रेजी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।